सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते, उसको सट्टा कहते हैं। हमने बहुत मुश्किल से पैसे कमाए और उसके बाद उसकी और मुश्किल से पैसे बचाए। अब पैसे न बढ़े तो ठीक है, लेकिन घटने तो नहीं चाहिए। तो हमारे लिए तो एफडी ही ठीक है। तो इसलिए हम वी ट्राई टू गो टवर्ड्स मोर सेफर इंस्ट्रूमेंट। और स्वाभाविक इक्विटी जो है रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव्स तो उससे 100 गुना रिस्की है। तो मेरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपको 100 रुपये आपके पास है वेल्थ, तो उसमें से थोड़े एक तो घर लेना चाहिए, थोड़े एक को फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए, थोड़ी ज्वेलरी पे ले लीजिए। उसके बाद जो है आपको हो सके तो 10-15%, अधिक से अधिक 20% आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और सुबह खरीद के शाम को बेचने को निवेश नहीं कहते, उसको सट्टा कहते हैं। तो आपको टेलीविज़न बता देंगे कि आज स्टॉप लॉस है, वो लॉस है, आपको लगा मैं एक्सपर्ट हो गया। कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता है ऐसे ही टीवी देख करके। और सिमिलरली न्यूज़पेपर में भी आएगा इसका ये है, उसका वो है। तो आपको निवेश करना है 3-5 साल 10 साल करिए मिनिमम। और उसके लिए अपने पास क्षमता नहीं है या तो अपने पास उसका अभ्यास नहीं है, अभ्यास करने के समय भी नहीं है कहीं, क्योंकि हमारे नॉर्मल धंधे रहते हैं, नॉर्मल काम भी रहता है। तो हमें एक्सपर्ट के द्वारा जाना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जिनका काम ही है आपको, जैसे हम कोई बुखार आता है तो टाइलेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, या कोई पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है। बट फाइनली बड़ी चीज़ होती है, या तो बुखार थोड़ा लंबा चला तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना, खुद का मेडिसिन तो नहीं कर सकते। वैसे ही फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हेल्थ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही फाइनेंस है। तो हमको एक्सपर्ट के द्वारा, जो डॉक्टर जैसे ही समान है, जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, एडवाइज़र हो, या पोर्टफोलियो मैनेजर हो, या म्यूचुअल फंड के मैनेजर हो, उनके द्वारा हमको निवेश करना चाहिए, जिससे ये जो हम हड़बड़ी में आके, घबराहट में आके जो चीज़ कर लेते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। और लंबी अवधि का जो भी चीज़ करोगे, क्यों, मेरा यही मानना है कि जो भी व्यक्ति भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाएगा वो खरा उतरेगा।